Assalamualaikum. Welcome to my channel. People, we are going to discuss a very basic but at the same time a very important topic today in this video. That is income tax. आपको टाइटल से पता चल रहा होगा कि इनकम टैक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड यू पीपल नो दैट कि इनकम टैक्स इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स को समझना because there are a lot of peoples who don't know a lot of people who don't know about the income tax. They are earning their income. वो अपनी इनकम को तो अर्न कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज बट वो इस चीज़ से हट रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे दैट वी हैव टू गिव द टैक्स एज वेल ऑन दैट इनकम. Okay, today we are going to discuss the basis of income tax. What is income tax? Income tax actually है क्या, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे इन दिस वीडियो. ओके, हियर इज़ व्हाट इज़ इनकम टैक्स. थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें लिखी ज़रूर होती हैं बट हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट लेवल की होती है. सो दिस डेफिनेशन, दिस बेसिक 3 to 4 lines are very important to discuss or to understand the income tax. Okay, let's start. The tax imposed on taxable income for each tax year. Basically, this is very important. Tax imposed. Tax is imposed. Tax लगा रहे हैं. Taxable income. The income that should be taxed, that fall in the सर्कल और बाउंड्रीज ऑफ टैक्सेशन जिसके लिए आप लाइबल हो रहे हो, जैसे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है बिकॉज एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जिस पे आप अगर हिट कर रहे हो तो यू आर लाइबल टू पे द टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम. तो दैट इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इनकम इज कॉल्ड द टैक्सेबल इनकम फॉर ईच टैक्स ईयर. टैक्स ईयर में भी डिफरेंट. देयर आर 3 type of tax year that we are going to be discussed in further next videos. Okay, at the rate specified in the first schedule, because आपके पास फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को अगर आप देखें तो उसके अंदर आपके पास इन फर्स्ट शेड्यूल rates are specified for salaried, for non-salaried, there the rates are there. So we have to apply the particular rates. उन रेट्स को आपने अप्लाई करना है. अगर आपकी कैटेगरी डिफरेंट स्लैब्स हैं वहाँ पे गिवन और आप जिस स्लैब में फॉल कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से हमें टैक्स को कैलकुलेट करना है. ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, ऑन एवरी सिंगल पर्सन इन्होंने कहा है कि उसके ऊपर लगेगा. पर्सन हियर इन द लैंग्वेज ऑफ टैक्स मीन्स देयर आर 7 persons. We are going to discuss that as well. So we have 7% in income tax ordinance. So every person who has taxable income, हर वो बंदा, हर वो person not means the only individual. There are a lot of stuff as well, the company, AOP, governments. So person who has taxable income for the year, अगर उस year के अंदर उसकी taxable income है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो टैक्सेबल होगी और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, इम्पोज होगा. ठीक है जी, दिस इज़ द थिंग कि अगर एक बंदा, अब इसको सम अप करते हैं, अगर एक पर्सन, नॉट अ बंदा, ठीक है, अ पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम है फॉर अ ईयर, टैक्स ईयर के अंदर उसकी टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर रेट्स अप्लाई किए जाएंगे. द रेट्स एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, आपको दिए हुए रेट उसके अकॉर्डिंग आप उस इनकम पे जो आपने अर्न की है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज उसके ऊपर रेट्स अप्लाई होंगे और वो फिर आपकी टैक्सेबल इनकम, आपकी जो आपका टैक्स है उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर वो कैलकुलेट होगा दैट यू आर लायबल टू पे. ठीक है, जो कि आपको पे करना. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि देयर आर डिफरेंट सोर्सेज. सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने उन सोर्सेज ऑफ अर्निंग को, बेसिकली अब डिफरेंट सोर्सेज से इनकम को जनरेट करते हैं, उनको किस तरह से कैटेगराइज किया है. अच्छा, सबसे पहले हम रेफरेंस देखते हैं बिकॉज द रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ समवन ऑफ यू अगर चाहते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएं और आप वहाँ से जाके ये इसको क्रॉस चेक करें, सो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस दी हुई है कि क्लॉज ए, बी, सी, डी and E of subsection 1 of section 11 of part 1
This is the basic reference. So here head of income, section 11 डील विद द हेड ऑफ इनकम. उसने सिर्फ आपको बताया हुआ है कि हेड ऑफ इनकम, ब्रीफली उसने एक्सप्लेन किया है कि हेड ऑफ इनकम क्या है ब्रीफली. नाउ क्लॉज ए सेज सैलरी, क्लॉज बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्लॉज सी इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्लॉज डी कैपिटल गेन्स and clause E income from other sources. So here we have 5 clauses. The income tax ordinance 2001 उसने इस तरह से आपकी जो इनकम है जहाँ से आप जनरेट करते हो वो सोर्सेज बता दिए. सैलरी से इनकम जनरेट होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो इनकम है, वो सारी इनकम आ जाएंगी जो कि आपके फर्स्ट 4 क्लॉजेज में जो कवर नहीं हुई, दैट फॉल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, तो ये इनकम है. इन सब हेड की इनकम को आप ऐड करते हो, इनमें से जो भी पर्टिकुलर इनकम एक पर्सन अब अर्न कर रहा है, अगर वो इनकम ले रहा है फ्रॉम दीज सोर्सेस, सो दे आर एडेड अप एंड बिकम्स द टैक्सेबल इनकम ऑफ दैट पर्सन. उसके ऊपर अब हम स्पेसिफाइड रेट अप्लाई करके टैक्स लगाएंगे. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी और आपको समझ आया होगा जो मैंने कोशिश की है थोड़ी सा समझाने की. नेक्स्ट वीडियोज़ में वी आर गोना डिस्कस सम मोर थिंग्स विद सिनेरियोज एज वेल. ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़.